एक समय पहले की बात है। एक चाणक्य का गुरुकुल था। उस गुरुकुल में 4 शिष्य आपस में बहस कर रहे थे। विषय था बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती है। काफी देर तक बहस करने के बाद वे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अनंत उन्होंने निश्चय किया कि अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर जानना ही उचित होगा। चारों शिष्य अपने आचार्य चाणक्य के पास पहुँचे और आदर पूर्वक उन्हें अपनी जिज्ञासा सुनाई। उनकी बात सुनकर आचार्य चाणक्य हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्रों, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति के 5 विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। ध्यान से सुनना। बुद्धिमान व्यक्ति की पहली पहचान यही है कि वह अपने मन की बातें किसी को नहीं बताता, चाहे सामने वाला कितना भी करीबी मित्र क्यों ना हो। बुद्धिमान जानता है कि आज का मित्र कल का शत्रु भी बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा जो तुमने खुद से बताई थी। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर लेता है। वह अपने दिल की बातें और अपने घर की बातें और यहाँ तक कि अपनी निजी परेशानियों को भी दूसरों को बता देता है। लेकिन वही तथाकथित मित्र उसे मौका देखकर धोखा दे देता है और उसकी बातों का फायदा उठाकर पलटवार करता है। इसलिए समझदार इंसान वही है जो अपनी निजी बातें और कमजोरी अपने तक ही रखें। जितना कम लोग तुम्हारे असलियत और कमजोरी जानेंगे, उतना ही मजबूत और सुरक्षित तुम्हारा जीवन रहेगा। यही असली बुद्धिमानी है। दूसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने कार्यों को पूरा होने से पहले किसी को नहीं बताता। वह जानता है पहले ही सबको बता देने से न केवल काम का महत्व कम हो जाएगा, बल्कि कोई शत्रु उसे देखकर जल्दी ही अपनी चाल या हस्तक्षेप से उसका नुकसान भी कर सकता है। बुद्धिमान चुपचाप योजना बनाता है, मेहनत करता है और केवल सफलता के बाद ही परिणाम दूसरों के सामने लाता है। यही असली समझदारी है। इसके विपरीत मूर्ख आदमी काम करने से पहले ही हर किसी को अपने प्रयासों और योजनाओं की जानकारी देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना अधिक लोग जानेंगे उतना ज़्यादा तारीफ मिलेगी। यकीन मानो, अक्सर यही लोग उनके रास्ते में बाधा बन जाते हैं। उनके प्रयासों का फायदा उठाकर उन्हें पछतावा दिलाते हैं। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे और आचार्य चाणक्य ने आगे समझाया, याद रखना पुत्रों, जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय से पहले साझा नहीं करता, वही दूसरों के हस्तक्षेप से सुरक्षित रहता है। जितना कम लोग तुम्हारे प्रयासों के बारे में जानेंगे, उतनी ही तुम्हारी सफलता की ताकत बढ़ती है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमान वही है जो चुपचाप काम करता है और केवल काम पूरा होने पर ही अपने परिणाम सबके सामने लाता है, और यही शांति सूझबूझ का प्रतीक है। तीसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी जल्दबाजी या गुस्से में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि एक पल का गुस्सा या हड़बड़ी से लिया गया कदम पूरी मेहनत को बेकार कर सकता है। वही व्यक्ति जो शांत और सोच समझकर कदम उठाता है, वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और उसकी सोच दूसरों से एक कदम आगे रहती है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। आचार्य ने कहा, जो व्यक्ति गुस्से में बोलता या हड़बड़ी में कार्रवाई करता है, वही अक्सर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर बैठता है। शांत और सोच समझकर कदम उठाने वाला हर संकट में फायदा उठाना जानता है। आचार्य ने समझाया, याद रखना पुत्रों, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मूर्खता है। जो व्यक्ति गुस्से में बोलता या कोई काम
करता है वही अपने लिए परेशानी और नुकसान पैदा करता है, लेकिन जो सोच समझ कर काम करता है वही अनंत जीतता है और उसका निर्णय हमेशा मजबूत होता है। इसलिए पुत्र बुद्धिमान वही है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है और किसी भी परिस्थिति में शांत रहकर सोच समझकर निर्णय लेता है। यही असली सूझबूझ और समझदारी है। चौथा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ज्यादा सुनता है और कम बोलता है। वह जानता है कि सुनने से ही वह दूसरों की मनसा, चाल और असली स्थिति समझ पाता है। जो ज्यादा बोलता है वह अक्सर अपने बारे में अनजाने में महत्वपूर्ण जानकारी दे देता है और यही उसके लिए खतरा बन सकता है। इसके विपरीत आचार्य ने आगे समझाया, मूर्ख व्यक्ति कम सुनता है और ज्यादा बोलता है। कई बार वह बातें बातों में ऐसा बोल देता है जिसे बाद में उसे भारी नुकसान या परेशानी झेलनी पड़ती है। मूर्ख व्यक्ति यह कभी नहीं जानता कि कब और कितना बोलना चाहिए, लेकिन समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शब्दों और चुप्पी का सही इस्तेमाल करता है। यही उसे हर परिस्थिति में फायदा और सुरक्षा देती है। उन्होंने आगे कहा, कम बोलने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में फायदे में रहता है। सुनना उसे ताकत देता है और समझदारी से बढ़ता है और गलत फैसलों से बचता है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति जल्दी ही धोखे और नुकसान का शिकार हो जाता है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमानी वही है जो शब्दों को संभाल कर बोले और कानों को हमेशा खोलकर रखें। पांचवा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को छुपाता नहीं, वह उसे स्वीकार करता है और उससे सीखता है। यही समझदारी उसे हर परिस्थिति में उसे मजबूत बनाती है और आगे बढ़ता है। जो अपनी गलती मान लेता है वही भविष्य में अपने कदम सोच समझ कर रखता है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को नकारता है और दूसरों पर दोष डालता है तो वह बार बार वही नुकसान भोगता है। वही व्यक्ति जो अपनी कमजोरी और भूल को समझता है वह सुधार करता है और आगे बढ़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ हर अनुभव को सीख की तरह लेता है और उसे ताकत बना लेता है। और उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है उसका इज्जत बढ़ता है और लोग उसके निर्णय पर भरोसा करते हैं। वही जो मूर्ख अपने दोष को छुपाता है वह हमेशा जोखिम और धोखे के दायरे में रहता है। इसलिए पुत्रों, गलती मानने और सीखने की क्षमता बुद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न केवल इंसान को सुरक्षित रखती है बल्कि उसे आगे बढ़ाने में और सच्ची समझदारी दिखने में मदद करती है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सीखना कभी खत्म नहीं होता। हर व्यक्ति, हर घटना और हर किताब उसके लिए एक शिक्षक है। पुत्रों, कभी भी गलत का साथ नहीं दिया जाता, सच्चाई का साथ दिया जाता है और सच्चा इंसान बन जाता है और सच्चाई की हमेशा जीत ही होती है। इनमें से आपके पास कौन कौन से गुण हैं? कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलना ताकि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।